कैमरे वाली चुड़ैल। हिम्मतपुर नाम के गांव में शहर से एक लड़का चंदन अपने मामा मामी के पास रहने आता है। उसे गांव के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता है। एक शाम वो घूमते घूमते गांव के पास वाले जंगल में पहुंच जाता है। वो जंगल के उस किनारे पे चले जाता है जहाँ पे जल्दी कोई इंसान नहीं जाता। उसे एक बरगद के पेड़ के पास एक कैमरा पड़ा हुआ मिलता है। चंदन उस कैमरे को उठाता है और बोलता है, अरे ये कैमरा, ये तो बहुत महंगा लग रहा है। ये पक्का कोई भूल गया होगा यहाँ पे। चलो, मेरी अच्छी किस्मत है, मुझे ये कैमरा मिल गया। अब तो मैं सोशल मीडिया पे एकदम हाई क्वालिटी की फ़ोटो डाला करूँगा और सभी दोस्त मेरे पास फ़ोटो खिंचवाने आएंगे। हा 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 हा। तभी वो उस कैमरे को लेकर घर चले जाता है। घर जाके वो उस कैमरे को चेक कर ही रहा होता है, तभी उसके मामा वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं, अरे चंदन बेटा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये तो मुझे कैमरे जैसा लग रहा है। अरे हाँ मामा जी, ये कैमरा ही है, मुझे ये जंगल में पड़ा हुआ मिला। अब तो मैं इससे अच्छी क्वालिटी की फोटो खींचूंगा और फेसबुक पे डालूंगा। देखना मेरे कितने लाइक्स और कमेंट्स आते हैं। अरे चंदन बेटा, इस कैमरे से जरा हमारी भी तो एक फोटो ले। जी हाँ मामा जी, अभी एक फोटो लेता हूँ। तभी चंदन अपने मामा की फोटो खींचने लगता है। अरे चंदन बेटा, जरा इस पोज में भी तो फोटो ले। ले फोटो ले, फोटो ले, फोटो ले। अरे मामा, ये क्या स्टाइल मार रहे हो? जरा एक जगह खड़े हो जाओ, तभी फोटो अच्छी आएगी। ऐसे हिलो डुलो मत। चंदन अपने मामा की बहुत सारी तस्वीरें खींचता है। फोटो शूट खत्म होने के बाद चंदन के मामा चंदन से कहते हैं, अरे चंदन बेटा, इतनी सारी फोटो ही खींच ली, अब जरा कोई फोटो दिखा भी तो दो। ये कैमरा फोटो खींच भी रहा है या नहीं, या ये ऐसे ही पोपट बना रहा है? अरे हाँ जी मामा जी, 2 मिनट रुको, जरा मुझे देखने तो दो कैसी फोटो आई है। जैसे ही चंदन कैमरे के अंदर फोटो देखना शुरू करता है, डर के मारे चंदन की फटके हाथ में आ जाती है और वो कांपता हुआ पसीने से भीग जाता है। अरे चंदन बेटा, इतना क्यों कांप रहे हो? जैसे तुमने कोई भूतनी देख ली हो। और तुम्हें ये इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? क्या देख लिया तुमने कैमरे के अंदर ऐसा? जरा मुझे भी तो दिखाओ। चंदन के मामा चंदन से कैमरा खींच लेते हैं और फोटो देखना शुरू करते हैं। जैसे ही वो फोटो देखते हैं, उनकी भी डर के मारे हालत टाइट हो जाती है। वो देखते हैं कि उस कैमरे के अंदर से जो भी फोटो खींची गई है, उस फोटो के अंदर उस व्यक्ति के साथ एक चुड़ैल भी खड़ी है। डर के मारे चंदन के मामा के हाथ से वो कैमरा नीचे गिरता है। जैसे ही वो कैमरा नीचे गिरता है, वो कैमरा हवा में उड़ने लगता है और पूरे कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। उस कैमरे में से धुआं निकलना शुरू हो जाता है और एक डरावनी सी चुड़ैल उन दोनों के सामने आके खड़ी हो जाती है, जो कि हर एक फोटो में उनके साथ खड़ी थी। वो दोनों उस कमरे से भागने की कोशिश करते हैं, पर कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। कहाँ भाग रहे हो? जरा इधर तो आओ, मुझसे भी फोटो खिंचवाओ। पहले तो बहुत कह रहे थे, ले फोटो ले, फोटो ले, फोटो। आओ, अब मैं तुम्हारी फोटो खींचूं। अरे चंदन, ये तू कहाँ से मनहूस सा कैमरा उठा लाया? अरे तू कैमरा तो लाया, कैमरे के साथ चुड़ैल भी लेके आ गया। अरे बचाओ बचाओ। वो दोनों जैसे तैसे करके उस कमरे से अपनी जान बचा के दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं। वो चुड़ैल उनके पीछे पीछे दूसरे कमरे में भी आ जाती है और वो चंदन के मामा का गला पकड़कर उसे दूर उठा के फेंक देती है। चंदन के मामा उड़ते उड़ते घर के मंदिर से जा टकराते हैं और मंदिर के पर्दे नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही मंदिर के पर्दे नीचे गिरते हैं, चुड़ैल के सामने भगवान की मूर्ति आ जाती है। अरे अरे अरे, हटाओ इसे, हटाओ इसे दूर करो, मेरे से दूर करो इसे। तभी भगवान की मूर्ति में से एक प्रकाश निकलता है, जो सीधा चुड़ैल के ऊपर पड़ता है। चुड़ैल देखते ही देखते धुएं में वापस बदल जाती है और कैमरे के अंदर वापस चले जाती है। तभी चंदन के मामा मंदिर में से त्रिशूल उठाते हैं और उस त्रिशूल से कैमरे को तोड़ देते हैं। कैमरे के टूटते ही कैमरे वाली चुड़ैल हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। कूड़ेदान वाली चुड़ैल। चंदनपुर नाम के गांव में एक किराने वाला रहता था, जिसको गांव वाले लाला जी कह के बुलाते थे। गांव में लाला की दुकान बहुत मशहूर थी। गांव के लोग अपने घर का राशन वहीं से लेने आते थे। उसी गांव के बाहर एक कूड़े का ढेर था। पूरे गांव का कूड़ा वहीं पे गिराया जाता था। वहां पे इतनी ज्यादा गंदगी थी कि लोग वहां पे जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। कूड़े के ढेर के पीछे एक खंडहर था, जिसके अंदर एक चुड़ैल रहा करती थी। एक तो गंदी बदबू, ऊपर से चुड़ैल का वास। लोग वहां पे रात को बिल्कुल भी जाया नहीं करते थे। सुबह सिर्फ एक गाड़ी वहां पे गांव का कूड़ा फेंक कर आ जाया करती थी। गांव वाले उस चुड़ैल को कूड़े वाली चुड़ैल कहा करते थे, क्योंकि उस चुड़ैल को गंदगी में रहना ही पसंद था।
एक दिन लाला जी की दुकान पे एक ग्राहक आया। अरे लाला जी, 1 किलो दाल दे दो। थोड़ी देर बाद वो ग्राहक फिर से दुकान पे आया। अरे लाला जी, ये दाल तो एकदम खराब है, ये कैसी दाल आपने दे दी? कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें दूसरी दाल दे देता हूँ। अरे लाला जी, ये दाल भी खराब है, रहने दो, मैं कहीं और से ही ले लूंगा। वैसे ही आजकल आपकी दुकान में हर सामान सड़ा गला ही मिलता है लाला जी। लाला जी ने अपने नौकर चंदू को बुलाया और कहा, अरे ओ चंदू, जरा ध्यान रखा कर सामान का। सफाई का तो तुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता चंदू। सारा सामान गल सड़ रहा है, देखना कहीं वो चुड़ैल ना यहाँ पे आ जाए गंदगी के कारण। तभी कई सालों बाद वो चुड़ैल अपने खंडहर से बाहर निकली और बोली, अरे कितने सालों बाद मैं बाहर आई हूँ। अंदर रह रह के मैं पक गई थी। आज मैं गांव का चक्कर लगा के आऊंगी, देखूं जरा गांव के क्या हाल चाल है। लाला जी के कई बार समझाने के बाद भी चंदू वैसे ही गंदी जगह में रहता, जिस कारण लाला जी का बहुत नुकसान होने लगा। कहाँ है गंदगी? अच्छी भली तो सफाई है। अरे भाई, दुकान तो ऐसी ही होती है, लोग भी ना कैसी कैसी बातें करते रहते हैं, समझ तो है ही नहीं उनको। और वैसे वो चुड़ैल कूड़ेदान में रहती है, उसको यहाँ पे क्या काम होगा, पागल लोग। अरे सेठ जी, आप तो सिर्फ दिन में आते हैं, मैं तो यहाँ पे रात को भी सोता हूँ। मुझे तो ये जगह स्वर्ग से भी सुंदर लगती है सेठ जी। क्या कहा, स्वर्ग? ये जगह तो नर्क से भी बदतर हुई पड़ी है। ऐसी जगह पे तो चुड़ैलें रहती हैं, चुड़ैलें। अगर तूने कल सफाई नहीं की तो मैं तुम्हें काम से बाहर निकाल दूंगा। तभी वो चुड़ैल उड़ते उड़ते लाला की दुकान के बाहर से गुजरती है और उसे दुकान के अंदर से बदबू आ जाती है। अरे वाह, कितनी अच्छी बदबू आ रही है इस जगह से। जरा अंदर जाके तो देखो कैसी जगह है ये। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे तो खाने ही खाने को है। आज से मैं यहीं पे रहूंगी। चुड़ैल दुकान के अंदर घुस के तरह तरह की चीजों को खाना शुरू कर देती है। उस चुड़ैल को लाला की दुकान के अंदर बहुत मजा आने लगा। ये जगह तो कूड़ेदान से भी गंदी जगह है, आज से मैं यहीं पे रहूंगी। रात हो चुकी होती है, तभी चंदू दुकान के अंदर आता है। जैसे ही वो दुकान के अंदर घुसता है, उसे वो चुड़ैल नजर आ जाती है। वो चुड़ैल को देखकर चिल्लाने लगता है और वहाँ से बहुत तेज भागता है। चंदू भागता भागता सेठ के घर पहुँच जाता है और सेठ को जाके बोलता है, अरे अरे सेठ जी, दुकान के अंदर चुड़ैल आ गई है, अब मैं क्या करूं? अरे चंदू, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। अब होगी सफाई। उस चुड़ैल को सफाई बिल्कुल भी नहीं पसंद। कल जाके तुम दुकान की सफाई करोगे, फिर देखना चंदू, चुड़ैल तो क्या, एक चूहा भी दुकान के अंदर नहीं दिखेगा। सुबह होने से पहले चुड़ैल वहाँ से निकल के अपने खंडहर में वापस चले गई और चंदू ने बिना 1 मिनट गवाए दुकान की सफाई करनी शुरू कर दी। चंदू ने थोड़ी देर में ही दुकान को शीशे की तरह चमका दिया। अगली रात जब चुड़ैल दुकान में फिर से वापस आई, अरे ये क्या, दुकान का तो नक्शा ही बदल गया। इतनी सफाई तो मुझे पसंद ही नहीं है। मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, मैं तो अपने कूड़ेदान में वापस जा रही हूँ। चुड़ैल लाला की दुकान छोड़कर अपने खंडहर में वापस चले जाती है और चंदू उसके बाद दुकान की अच्छी तरह से सफाई रखने लगता।